औरत अगर समझदार हो तो घर जन्नत बनता है और अगर औरत अक्लमंद हो तो माशरा संवरता है। हर औरत ना समझदार अक्लमंद पैदा नहीं होती, हरगिज नहीं। समझदारी, अक्लमंदी, कामयाबी हमेशा वक्त और तजर्बे से और सीखने से आती है। देखिए, कामयाब बनने के लिए ना हमें किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं होती, बल्कि कामयाब बनने के लिए कामयाब लोगों जैसी सोच और अच्छी आदतें अपनाने की जरूरत होती है। आप जानते हैं दुनिया में 80% लोग ना नाकाम होते हैं और 20% कामयाब, क्योंकि कामयाब लोग जब अपनी कामयाबी के लिए अपनी आदतें बदल रहे होते हैं ना, वहीं दूसरी तरफ नाकाम लोग क्या करते हैं कि वक्त जाया कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, फजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। यही वजह है कि वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। तो अगर आपने कामयाब होना है ना, अपनी जिंदगी को बदलना है, तो फिर क्या करना है कि आपने कभी भी अपना वक्त जाया नहीं करना। वक्त बहुत कीमती है, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और वक्त सबके पास एक जैसा होता है। कुछ लोग इस वक्त को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी कामयाब बना लेते हैं, खुद को फतह कर लेते हैं। खुद को कामयाब करना, खुद को फतह करना है। और औरत के लिए सिर्फ तालीम काफी नहीं है, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हुनर का सीखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो खूबी है जो ना सिर्फ उसे कामयाब बनाती है, बल्कि दूसरों के लिए भी बाइस रोशनी है। आज की वीडियो में बात करेंगे 10 उसूलों की, जिन पे इम्प्लीमेंट करके आप भी एक कामयाब समझदार औरत बन सकती हैं, खुद को फतह कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियां अता करे। आप सबकी सपोर्ट का, आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे यूट्यूब फैमिली का जो मुझे सपोर्ट करती है, प्यार करती है, प्यारे प्यारे से कमेंट करती है और मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ते, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब आपकी सपोर्ट और आपका प्यार का नतीजा है कि जो मुझे भी कामयाब करता है, जो मुझे भी हिम्मत देता है, जो मुझे भी मोटिवेट करता है और मैं भी काम करती हूँ। वरना आपको पता है कि हर इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, उसका दिल नहीं करता काम करने को, कभी वीडियो आपका वॉइस ओवर करने को दिल नहीं करता, कभी आपका वीडियो बनाने का, रिकॉर्ड करने का दिल नहीं करता। लेकिन जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, कुछ बहुत अच्छे आते हैं जो कहते हैं कि हमें ये बात बहुत अच्छी लगी, हम आपसे सीख रहे हैं और आपने हमारी हेल्प की है, हमें ये परेशानी थी, तो यकीन करें कि दिल इतना खुश हो जाता है ना। और फिर दिल करता है कि हम कभी भी ऐसा स्किप ना करें। हो सकता है कि आज किसी की और कोई मुश्किल हल हो जाए, हो सकता है कोई आज मोटिवेट हो जाए, हो सकता है कोई आज हिम्मत हार रहा हो, लेकिन वो फिर हिम्मत हारे नहीं, अपने खुद को कामयाब करने के लिए, खुद को मजबूत करने की कोशिश करें। खासकर गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए जो दूसरों को देख के इम्प्रेस होती हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसीलिए नहीं करती कि वो वक्त को सिर्फ जाया कर रही होती है, दूसरों को सिर्फ देख रही होती हैं। जितना टाइम आप दूसरों को देखने में लगाते हैं ना, यकीन करें इतना टाइम अगर आप खुद को दे दें ना, आप वक्त को दे दें और आप मेहनत कर लें, तो आप उससे भी आगे जा सकते हैं, उससे भी ज्यादा आप बढ़ सकते हैं। देखिए, खुद को फतह करने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए, खुद को कामयाब करने के लिए नंबर 1 खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी जो औरत खुद पे यकीन रखती है ना, वो दुनिया को भी कायल कर लेती है। खुद एतमादी औरत की शख्सियत की बुनियाद है। इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते और इसके बगैर आप कुछ भी नहीं है। और ये वो ताकत है जो उसे तनकीद, नाकामी और शक की जंजीरों से ना आजाद करती है। अगर आप देखें ना कि हमें इन्हीं चीजों का ना मुकाबला भी करना पड़ता है, जो चीजें सबसे ज्यादा जिंदगी गुजारने में मदद देती हैं। हम क्या करते हैं कामयाबी के लिए, हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज चाहिए ना, वो खुद एतमादी है। और कुछ बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो सिर्फ जिंदगी गुजार रही होती हैं, कुछ कर ही नहीं पाती। समझदार औरत पूरे एतमाद होती है, मेहनत करती है, टाइम लगाती है और जो भी ख्वाब होते हैं ना, वो पूरा कर लेती है। सो कामयाबी के लिए ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या होता है कि जो जिंदगी में दूसरे हम पे तनकीद करते हैं ना, अगर आप में खुद एतमादी नहीं है ना, तो आप उनका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप में खुद एतमादी है ना, तो तनकीद अगर आप खुद एतमाद होंगे ना, तो आप इजीली इन मामलात को हैंडल कर सकती हैं। अगर आप में खुद एतमादी नहीं होगी ना, तो आप जो भी काम करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि पूरा नहीं होगा।
पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर, इस तरह ना आप कभी फिर कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि आपको अपनी जात पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, ये काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, और इसी होप में अपनी सारी जिंदगी आप ऐसे ही गुजार देती हैं और कभी भी वो कर नहीं पाती जो आप करना चाहती हैं। इसलिए सबसे पहले खुद पे एतमाद करें। जब आप खुद पे एतमाद कर लेते हैं ना कि मैं ये कर लूंगी, चाहे टाइम लगे, फिर आप कर लेती हैं। आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। देखिए, वक्त में उतार चढ़ाव आते हैं और वक्त ऊंच नीच करता है, और आपने इसी वक्त की जो ऊंच नीच है ना, उसको आपने मार देनी है और खुद को कामयाब करना है। आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। जो हिम्मत हार गया वो बस नाकाम हो गया। जो हिम्मत नहीं हारते, और देखिए, खुद को कामयाब करने के लिए ना ढीठ बनना पड़ता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपको बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों की देनी पड़ती है, तब जाके आप कामयाब होते हैं। लेकिन कामयाब औरत ही अपनी जिंदगी में भी कामयाब है और माशरे में भी कामयाब है, और उसी की इज्जत है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक नॉर्मल हाउसवाइफ को और नॉर्मल लड़की को कोई भी नहीं पूछता, आपके घर वाले भी नहीं पूछते। नेक्स्ट, आप जो हैं वही रहें। कई बार हम क्या करते हैं, जो हम हैं, जो हमारी पहचान है, हम वही खो देते हैं। कभी कभार वक्त के साथ साथ या दिखावे के चक्कर में हम ही नहीं रहते। हम रहना बहुत जरूरी है। हमारी अपनी एक पहचान है, हमें अपनी पहचान कायम रखनी है और खुद की वैल्यू को पहचानना है। आपकी जो तरबियत है उसको बरकरार रखें। अपनी मैं को खुद पे हावी ना होने दें। कई दफा हमारी जिंदगी में ना अप्स एंड डाउन आते हैं। अगर हम बहुत अच्छे कर रहे हैं, नंबर वन है, तो हम हमेशा नंबर वन नहीं रहते। वक्त बदलता रहता है। आज हमारे पास सब कुछ है, खुशहाल है, लेकिन ये सब कुछ हमेशा नहीं भी रहता। आज वक्त कुछ है तो कल कुछ होगा। बहुत जरूरी चीज है हम इस बात को मान ले कि वक्त बदलता है और वक्त बदलता रहता है। जिंदगी में दुख गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं। दुख गम खुशियां ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन हमने इनको समझदारी और सब्र से हैंडल करना है। नाव और स्ट्रेस नहीं लेना। अपने आज में जीना है, अपने आज को बेहतर बनाए। जो प्रेजेंट है ना, ये गिफ्ट है अल्लाह ताला का, इसको खुशी से जिए और इसके लिए कुछ करें। आने वाले वक्त के लिए कुछ करें, मेहनत करें, खुद पे एतमाद करें और कुछ करके दिखाएं, और खुद को कामयाब करें, खुद को फतह करें, और लोगों के सामने अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट बनाएं। नेक्स्ट, यानी देना सीखें। जो आपके पास है उसको लोगों को देना सीखें, बांटना सीखें। लेकिन कई बार हमारे जहन में आता है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास ना दौलत है, ना कोई और चीज है जो हम दूसरों को देख सकें। देखें, एटलीस्ट हम किसी के होंठों की मुस्कुराहट बन सकते हैं, उसके साथ मीठे बोल बोल सकते हैं, हम किसी का सहारा बन सकते हैं, किसी की मेंटल सपोर्ट बन सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं। और सपोर्ट करने का मतलब सिर्फ माली इमदाद नहीं होता, किसी को पैसे देके या कोई चीज देके हम इसको सपोर्ट करने कहते हैं, बल्कि किसी के साथ मुखलिस रहते हुए उसका दुख दर्द बांट के भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत कुछ है लोगों से अपने प्यारों से शेयर करने के लिए, लेकिन हम नेगेटिव रहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, हाई वैल्यू औरत ना कामयाब औरत बनने के लिए बहुत अहम बात यह भी है कि इनके अंदर एक खासियत होती है, यानी किस बात का जवाब कब देना है, कब इग्नोर करना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है। ये बातें पहले वो सोची समझी हैं और फिर बोलती हैं। बिना सोचे समझे वो कोई ऐसा काम नहीं करती जिनसे इनकी एनर्जी और टाइम वेस्ट हो, क्योंकि हर अक्लमंद औरत ना इंसान को इतना तो पता होता है ना कि बहस करने से कोई फायदा नहीं, इसका रिजल्ट जीरो है, और जस्ट क्या होता है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। एक कामयाब और एक कामयाब औरत में एक क्वालिटी ये भी होती है कि उन्होंने कुछ ड्रीम और गोल सेट किए होते हैं जिनको उन्होंने हासिल करना होता है। उनकी लाइफ में जितने भी मसाइल आ जाएं, फिर भी वो अपने गोल तक पहुंच जाती हैं, हासिल कर लेती हैं जो उन्हें चाहिए होते हैं। यानी उन्होंने जब लाइफ में कुछ करना है ना, तो वो करती हैं। वो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती, ना ही बहाने बनाती हैं कि हमारे हालात ऐसे हैं, वक्त ऐसे नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, मेरे काम बहुत ज्यादा होते हैं। इस तरह की बातों से वो दूर रहती हैं। उन्होंने जिस टारगेट को हासिल करना होता है ना, वो हर तरह के हालात में करके रहती हैं और खुद को कामयाब करती हैं। वो इतना हौसला रखती हैं और इतना एतमाद अपने आप पे रखती हैं और वो वक्त को निकाल लेती हैं। बहुत सारी खवातीन, मैंने कल की वीडियो में भी बताया, बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारी खवातीन क्या होता है कि वक्त को ना वेस्ट करती हैं। वो ये कहती हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। देखिए, टाइम सबके पास एक होता है, और जिन्होंने कुछ करना हो ना, वो टाइम को मैनेज कर लेते हैं, टाइम को निकाल लेते हैं, टाइम की कुर्बानी दे लेते हैं। और हर चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है, ऐसे कभी भी बैठे बैठाए कुछ भी नहीं मिलता। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको वक्त
की कदर करनी पड़ती है और आपको अपनी बहुत सारी चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती है, फिर ही आप कामयाब होते हैं, फिर ही आप खुद को फ़तह करते हैं। नेक्स्ट, कामयाब औरत की एक ये भी क्वालिटी होती है, वो अपना ख्याल रखने के लिए किसी और पे ना डिपेंडेंट नहीं रहती कि कोई आएगा, कोई कहेगा तो हम अपना ख्याल रखेंगे। वो अपनी वैल्यू को खुद समझती है, उनको अपनी शख्सियत के बारे में इतना पता होता है कि इनमें क्या कमजोरियां हैं, और वो 4 बंदों के दरमियान बैठ के ये भी शो नहीं मारती कि मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो सब कुछ जानती हूँ। मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती। वो ये बात अच्छे से जानती है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। हर इंसान में कमजोरियां, खामियां पाई जाती हैं, लेकिन वो मेहनत इतनी करते हैं, खुद को इतना कामयाब करते हैं कि किसी को उनकी खामियां, कमजोरियां नजर ही नहीं आती, सिर्फ उनको खूबियां नजर आती हैं। खुद को इतना कामयाब करें, खुद को ऐसा बनाएं, खुद को ऐसे बदलें कि आपकी जो कमजोरियां है ना, वो आपकी खूबियों में कन्वर्ट हो जाए, वो आपकी खूबियों में बदल जाए। खुद को इतना कामयाब करें। देखिए, आपने अगर आप कोई 1 साल 2 साल मेहनत कर लेती हैं ना, तो आप सारी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी संवार देती हैं। 1-2 साल वो बहुत मुश्किल होते हैं, आपको नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है, आपको बहुत सारी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन जब आपके 2 साल निकल जाते हैं ना, तो वही आगे की सारी ज़िंदगी आपके लिए इंतहाई आसान रहती है। तो कभी भी अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं, अपनी ख़ामियाँ हैं, उनको आप हाइलाइट ना किया करें कि मेरे में ये है, मैं नहीं कर सकती। आप कर सकती हैं, आप भी सबके जैसी हैं। आपको भी अल्लाह ने उतना ही माइंड दिया है जितना दूसरों को दिया है। आप कभी भी खुद को कम ना समझें, आप मेहनत करें, आप वक़्त को ज़ाया नहीं करें। अक्लमंद औरत खुद को ना जो उसकी नाकामियाँ होती हैं ना, उनको कामयाबियों में बदलती है। तनकीद भी अगर कोई करता है ना, तो इसको किसी किस्म की शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह जानती है कि परफेक्शन किसी इंसान में नहीं, और वो अपनी जो कमी होती है ना, उसको दूर करने के लिए कंटिन्यू वर्क करती है। वो ऐसा नहीं है कि बस आज किया, कल नहीं किया, या किसी ने कुछ कह दिया तो बस सब कुछ छोड़-छाड़ के बैठ गई कि मुझ में तो लोग खामियाँ निकाल रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ना कि यूट्यूब पे भी जो ख़वातीन काम करती हैं, बहुत सारे लोग उन पे भी तनकीद करते हैं, बैड कमेंट करते हैं, हमें भी करते हैं, लेकिन क्या है, उनको हमने इग्नोर करना है, हमने उनको दिल पे लगा के नहीं बैठना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी कामयाबी से जलते हैं। 100 में से 20% अगर आपकी कामयाबी से खुश हो रहे हैं ना, तो 80% आपकी कामयाबी से जल रहे हैं। तो इसलिए जलने वालों को जलने दें। आपने इस चीज़ को अपने दिल पे नहीं लेना, और अपना जो काम है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो कामयाबी है, उसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इन 4 लोगों की वजह से जो आप पे तनकीद कर रहे हैं। बल्कि आपने आगे बढ़ते जाना है, और ताकि यही लोग आपकी तारीफ़ कर सकें कि ये तो बहुत कामयाब हो गया, इसने तो बहुत मेहनत किया है। आपने खुद को ऐसे प्रूव करना है, खुद में इतनी बेटरमेंट लेके आनी है, खुद को इतना चेंज करना है कि जो आपकी बातें कर रहा है ना, जो आप पे तनकीद कर रहा है, वही आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाए। और आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी में ना सीखते रहना है, कभी भी आपने सीखना छोड़ना नहीं है। जब आप ज़िंदगी में सीखना छोड़ जाते हैं ना, तो आप फिर नाकामियों की तरफ चल पड़ते हैं, और इन कमियों की वजह से खुद को किसी से कमतर नहीं समझना, हमेशा प्रूव करके दिखाना है। अपना हौसला कभी भी नहीं छोड़ना, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। ना लोगों की बातों की वजह से, ना ही अपनी हामियों की वजह से। हमेशा सीखते रहना है, अपने आप में तब्दीली लाते रहना है, और वक्त के साथ खुद को चेंज करते रहना है। जब आप वक्त के साथ खुद को चेंज करते हैं ना, तो यकीन करें कि कामयाबी फिर आपके कदमों में होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ नया सीखते नहीं है, और फिर ये कहते हैं कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं हो रहे। लेकिन जब आप सीखना छोड़ जाते हैं ना, अब हर चीज़ अपडेट होती रहती है। आपने खुद को भी अपडेट करना है, आपने अपने माइंड को भी अपडेट करना है। माइंड को अपडेट और रिफ्रेश करते रहना है, तभी आप कामयाब हैं, वरना आप बहुत पीछे रह जाएँगे। और सीखते रहना ही सबसे अच्छी आपकी, जो आप कामयाबी की तरफ जाते हैं ना, तो वो सीखने से ही जाते हैं। तो हमेशा हुनर सीखते रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, कामयाब हो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।